Hello, dear students. Welcome to Indian English Classes Chapara. I am Imran Ansari, and today we are going to study the very famous poetry of Sir Janet Rand. This poetry tells us to take risk and shows us the importance of risk. So I think this is one of my favorite poetry. Even this is my most favorite poetry, and I try to follow this poetry. I think you will definitely learn this and try to follow this poetry as well. This poetry belongs to General English Class 12th workbook. Let's start. The name of the lesson is 7th, lesson number 7th, risk. As by name, we understand that this poetry tells us to take risks. बेटा रिस्क का मतलब होता है जोखिम. This poetry is written by Janet Rand. MP बोर्ड वर्कबुक क्लास 12 से है ये पोइट्री. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टडी इट लाइन बाय लाइन एंड ट्रांसलेट इन हिंदी. टू लॉफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल. देखिए, हंसने में मूर्ख लगने का खतरा है. फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हो जहाँ पर 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं, यानी ये लोगों से घिरे हुए हो आप, और आपको किसी बात पर कोई बात आप सोचे मन में और आपके मन में आपको वो बात थोड़ा फ़नी लगी तो आपने हंस दिए. तो जो आपके मन में चल रहा है वो लोगों को तो पता है नहीं. अब जब लोगों को नहीं पता है पर आप जब हंसेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये मूर्ख है. ठीक है. तो हंसने में भी खतरा है. और किस चीज़ का खतरा है बेटा हंसने में? मूर्ख कहलाने का. टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग अ सेंटिमेंटल. तात्पर्य यह है कि देखो, रोना दो तरीके से होता है. एक होता है चीख चीख के रोना, जैसे हम बोलते हैं क्राई, जैसे कि किसी को चोट लग जाती है तेज़ या किसी को पिटाई हो जाती है. अक्सर मैं बच्चे लोगों को एक रूट थ्रेशिंग दे देता हूँ हंसते हंसते, तो वो रोना भी शुरू कर देते हैं. तो उस तरह वाले रोने की बात यहाँ नहीं हो रही है. वीप यानी होता है बेटा सिसक सिसक के रोना. अक्सर कोई बात जब हमको अच्छी नहीं लगती है, कोई हमारा दिल दुखा देता है, तो हम जो सिसक के रोते हैं मद्दी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, तो उसे हम बोलते हैं वीप करना. और अक्सर जब हम रोते हैं किसी के सामने इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि हमें भावुक कहे जाने का खतरा होता है. जैसे मान लो कि कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे यानी कि कोई डरावनी चीज़ हो जाए आपके सामने, या किसी को चोट आ जाए. तो कोई चोट आ जाता है किसी को, तो फिर दूसरा व्यक्ति जो होता है उसके आजू बाजू वाला, वो उसको देख के रोना शुरू कर देता है ना, सिसक सिसक के. तो इसे बोलते हैं क्या? वीप. और ऐसी स्थिति में जब हम रोते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें कहना चाहिए भावुक प्रतीत होने का खतरा होता है. सेंटिमेंटल मतलब होता है बेटा भावुक. तो रोने में भावुक प्रतीत होने का खतरा है. कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोग जो कठोर से कठोर मतलब कि दुखदाई से दुखदाई स्थिति में भी, यदि मान लो वो रोते नहीं हैं और उनकी आंखों से आंसू भी नहीं आते हैं, तब भी लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बहुत कठोर हृदय वाला व्यक्ति है. तो आपको समझ में आया होगा, वीप यानी होता है रोना. तो रोने में भी किस चीज़ का खतरा है? भावुक कहे जाने का. टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. यदि आप किसी की सहायता करने जाते हो, किसी की सहायता करने जाने से तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी समस्या में पड़ा हुआ है और आप उसकी सहायता करने के लिए जा रहे हो, तो उस समस्या में आपके भी इन्वॉल्व हो जाने का, इन्वॉल्व हो जाना मतलब संयुक्त हो जाना या पड़ जाना, उस समस्या में आपके भी घिर जाने का खतरा है. फ़र्ज़ कीजिए कि कोई पानी में डूब रहा है और यदि आप उसे बचाने जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप उसे बचा ना पाओ और साथ में वो भी आपका पैर या हाथ पकड़ ले और कहे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे. तो लोगों की सहायता करने में, उस समस्या में जिससे लोग ग्रस्त हैं, उसमें खुद के पड़ जाने का भी जोखिम होता है. तो देखो, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. देखो बेटा, एक्सपोज मतलब होता है खोलना या ओपन करना या उजागर करना. देखो, जब कभी भी हम किसी के सामने अपनी कोई भावनाएं ओपन करते हैं, खोल देते हैं, तो हमारी जो वास्तविकता है वो खुल जाने का जोखिम उसमें हमेशा बना होता है. जैसे मान लो हम किसी ने हमें कुछ कहा या कहीं हमने कुछ सुना और आके हम वही चीज़ें आके किसी दूसरे को बता रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो ऐसा व्यक्ति है जो किसी से भी कुछ भी यानी कि कह देता है, या फिर ये इसको चीज़ें छुपाते आती नहीं है, तो वो हमसे यानी कि एक अलग धारणा बना लेंगे. तो भावनाएं व्यक्त करने में भी क्या होता है बेटा, भावना व्यक्त करने में अपनी खुद की जो वास्तविक स्थिति है, अपनी जो वास्तविकता है, वो खुलवा देने का या उसको उजागर कर देने का क्या होता है, जोखिम होता है.
देखो यहाँ पे एक वर्ड अपीयर आया है जिसका मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, और एक्सपोज यानी क्या होता है खोलना या उजागर करना। उजागर करना ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए। अब देखो अगला लाइन क्या बोल रहा है, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी के सामने अपने जो विचार होते हैं, आइडियाज़ मतलब क्या होता है बेटा विचार, और अपने स्वप्न, स्वप्न मीन्स होता है जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है। यदि हम भीड़ के सामने, जनता के सामने वो रखते हैं तो हमें नौसिखिया या अनुभवहीन या अनाड़ी कहे जाने का क्या होता है खतरा उठाना पड़ता है। तो नैव यानी होता है बेटा नौसिखिया, अनाड़ी या कम अनुभवी। क्या होता है देखो, हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और अक्सर हम लोगों से यदि इस बारे में बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये फालतू की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुभव देखे हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो सोचते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। तो बेटा कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी के सामने आप अपनी भावनाएं या अपने विचार रखते हो तो अक्सर वो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो करने का प्रयास ना करें, आप प्रयास जारी रखें। क्योंकि यदि आप प्रयास जारी नहीं रखोगे ना तो आप डेफिनेटली वो काम नहीं कर पाओगे। मगर यदि आप प्रयास जारी रखते हो तो 50-50% चांस होता है कि आप शायद सक्सेस हो जाओ, और नहीं भी हो सकते हो। मगर आपको लगता है कि आप सक्सेस हो सकते हो तो देयर इज़ नथिंग इन ट्राइंग। ट्राई करने में कुछ भी नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्रेम करने में, प्यार करने में भी प्यार वापस ना मिलने का जोखिम होता है। जैसे मान लो कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, बेइंतहा प्यार कर रहे हो आप, पर क्या इसकी गारंटी है कि अब वो भी आपको प्यार करेगा ही, है ना। तो प्यार करने में भी प्यार वापस ना प्राप्त होने का या प्यार में धोखा खाने का भी खतरा होता है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। देखो बेटा मरने में, सॉरी जीने में, लिव यानी होता है जीवित रहना या जीना, तो जीने में मरने का खतरा है। आप ये सोचो कि आप जीवन जी रहे हो, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, पर सडनली आप किसी सड़क में जा रहे हो और कोई गाड़ी आपको कुचल के चली जाए तो क्या होगा, है ना। तो ये होता है, जैसे मान लो आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, आपके घरों में सीढ़ियाँ होती है, हर किसी के घर आजकल रूफ वाला है, स्लेब वाला है, उसमें आप ज़रा सा स्लिप हो गए तो कहने का मतलब ये है कि जीवित रहने में मृत्यु का खतरा है। मैन इज़ मॉर्टल, ये कहा जाता है मनुष्य नश्वर है, मनुष्य अमर नहीं है। तो जीने में मरने का खतरा है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। बेटा होप मीन्स होता है आशा करना, उम्मीद करना, और डिस्पेयर मतलब होता है निराश होना, है ना। यदि मान लो आप किसी से कुछ आश लगाते हो, कोई आशा करते हो, कोई उम्मीद लगाते हो, तो निश्चित तौर पे उस आशा के पूरे ना होने का भी वहाँ पर खतरा बना रहता है। तो उम्मीद करने में, आशा करने में निराशा के हाथ लगने का भी खतरा है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्यूर। देखो बेटा किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हो तो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ता है ना। तो प्रयास करने में असफल हो जाने का खतरा है। जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हो तो इसमें कोई गारंटी तो नहीं है कि आप उसमें सक्सेस ही होगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दो। यदि आप प्रयास करना जारी रखते हो तो आपके सफल होने के चांस बने रहते हैं, और यदि मान लो आपने प्रयास नहीं किया तो आप तो वैसे भी असफल हो ही। तो आप वैसे भी असफल हो, उससे अच्छा ये है कि आप प्रयास करो ना। क्या पता यदि मान लो अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, कृष्ण ने चाहे तो वो ज़रूर होगा। नारायण तो ऐसा कहते ही हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः संगो अस्तु अकर्मणि, है ना। कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और कर्म में ही आपका क्या होता है शक्ति है, उसके फल में आसक्त मत हो आप। तो देखो इसमें अगली लाइन क्या बोल रही है, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। प्रयास करने में असफल हो जाने का जोखिम है, खतरा है। अब देखो कवि ने यहाँ पर गिनवाया कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे खतरे हैं, मगर अब कवि क्या बोल रहा है कि खतरे अवश्य लिए जाने चाहिए। देखो कैसे, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, किंतु रिस्क जोखिम खतरे अवश्य लिए जाने चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। यह आपके क्वेश्चन का भी आंसर है। कवि ने बताया कि जीवन के हर पहलू में कोई ना कोई जोखिम है, खतरा है, पर रिस्क या खतरा अवश्य लिए जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में जो सबसे बड़ा खतरा है वो रिस्क ना लेना ही है। हज़ार्ड मतलब होता है बेटा खतरा या जोखिम, और मस्ट यानी होता है अवश्य। तो जोखिम अवश्य उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे खतरनाक या सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान या खतरनाक, बड़ा, विशाल जो खतरा है वो क्या है कि जोखिम ना लेना। जीवन में आपने यदि कोई जोखिम नहीं लिया तो आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो बट रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम अवश्य ली जाना चाहिए।
बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट hazard इन लाइफ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम, सबसे विशाल जोखिम, जोखिम न लेना है, खतरे ना उठाना है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो कोई खतरे नहीं उठाता। डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता। इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ बन भी नहीं पाता। देखो बेटा, ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, और जब वो कुछ नहीं होते ना तो वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, और जब वो कुछ करेंगे ही नहीं ना तो उनके पास क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो कुछ भी नहीं है, ही इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, वो कभी कुछ बन भी नहीं पाएगा। तो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। द पर्सन, वह व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेता है। डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता है, और जब आप कुछ करोगे नहीं तो आपके पास कुछ होगा भी नहीं। ये देखो, हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग, और जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। एंड जब आप कुछ भी नहीं हो तो यू बिकम्स नथिंग, तो सॉरी, तो आप कुछ बन भी नहीं पाओगे। एंड बिकम्स नथिंग, आप कुछ भी नहीं बन पाओगे, कुछ भी नहीं बन पाते हैं ना। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं वो कुछ समय के लिए समस्याओं को और दुखों को अवॉइड कर देते हैं। देखो बेटा, क्या होता है, जब हम जोखिम लेते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमको बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, हमारे को दुख होता है, दर्द होता है। जैसे मान लो किसी का कोई बिज़नेस चल रहा है, जैसे कि कोई व्यापार कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, उसकी अच्छी खासी सैलरी बनी बनाई है, ठीक है। अब यदि मान लो कि उसमें वो खुश है और वो रिस्क नहीं ले रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो खुश है। यदि मान लो उनके यहाँ पेरेंट्स के यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो बोले कि नहीं, मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है, जैसे मान लो कि आपका कोई कपड़ों का बिज़नेस है या ऑयल का बिज़नेस है, या आप कहीं पर आप जॉब कर रहे हो किसी के यहाँ पे जाके, किसी संस्था में, तो घर वाले भी यही कहते हैं कि बेटा ये इतने सालों से हम लोग यही सब कर रहे हैं, ये सारा बिज़नेस हमको पैसा कमा के दे रहा है, क्या मतलब ज़बरदस्ती में रिस्क लेने से, अच्छा खासा तो पैसा आ रहा है। यदि मान लो किसी आप पार्टिकुलर जगह से आप लाख रुपए कमा रहे हो साल के, 1 लाख रुपए आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की सैलरी है उसमें, ठीक है, तो लोग बोलेंगे कि क्या टेंशन है बेटा, आप में कमा तो कर रहे हैं ना, अपन कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब यदि ऐसी कंडीशन में लड़का बोले कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा कमाना है और मैं अपना बिज़नेस चेंज करना चाहता हूँ, तो बोलेंगे क्यों फालतू में ले रहा है रिस्क। यदि रिस्क लेगा तो जोखिम जोखिम में पड़ने पे जो कमा रहा है वो भी भूल जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो ऐसी कंडीशन में कई बार लोग रिस्क नहीं लेते हैं। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है ऐसे लोग द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेते हैं। डज नथिंग, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, उनके पास कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं है, और ना ही वो कुछ बन पाते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे कुछ समय तक समस्याओं को और दुखों को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, पर वो सीख नहीं सकते, वो सीख नहीं सकते। कैन नॉट फील, वो आभास नहीं कर सकते, वो महसूस नहीं कर सकते। कैन नॉट चेंज, वो बदल भी नहीं सकते। कैन नॉट ग्रो, वो बढ़ भी नहीं सकते। दे कैन नॉट लव, क्योंकि वो प्यार भी नहीं कर सकते और ना ही प्यार किए जा सकते हैं। एंड कैन नॉट लिव, और अंत में वो जी भी नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कुछ समय के लिए रिस्क नहीं लेते हैं, वो दुख और दर्द जो होता है उससे बच तो सकते हैं, पर ना तो वो कुछ कर सकते हैं, ना कोई अनुभव देखो कुछ सीख सकते हैं वो। यदि आपको कुछ सीखना है तो सीखने के लिए आपको जोखिम तो उठाना पड़ेगा। यदि आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप महसूस नहीं कर सकते हो कुछ भी, चेंज नहीं ला सकते, बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते आप प्रेम भी नहीं कर सकते हो, और आप अंत में जी भी नहीं सकते हैं। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो ऐसे लोग हैं जो अपने खुद की जो निश्चय हैं, सर्टिट्यूड मतलब निश्चय कह सकते हो, परंपराएं हैं, उससे क्या है, वो बंधे हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका कोई पार्टिकुलर खानदानी बिजनेस चल रहा है, आप उसी को लेके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही बोलते हैं आपके घर वाले, मतलब बंधे हुए हो आप लोग उस बिज़नेस से सिंपली, ठीक है। दे आर स्लेव्स, वो क्या हैं, गुलाम हैं अपने खुद के दृढ़ निश्चयों से, अपने खुद के निश्चयों से, ठीक है। बंधे हुए क्या हो आप, गुलाम हो, जो लोग रिस्क नहीं लेते हो। दे हैव फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, ऐसे लोग जिन्होंने रिस्क नहीं लिए हैं, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता का हनन कर दिया है, हरण कर दिया है। फॉरफीटेड मतलब क्या हो जाता है, हरण कर लेना, समाप्त कर लेना। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, ऐसा व्यक्ति जो जोखिम लेता है वही वास्तव में फ्री है बेटा। तो ये कविता हमको कुल मिला के जोखिम उठाने के लिए कहती है। जेनेट ट्रेंड इसके रचनाकार हैं बेटा, ठीक है। और दिस इज़ माई फेवरेट पोइट्री एंड आई लव दिस पोइट्री एंड होप यू शुड ऑल्सो लव दिस पोइट्री एंड टेक रिस्क। एंड द रिस्क, द काइंड ऑफ रिस्क
that can make you successful, you should definitely go for that risk. So let's come to some meanings. फर्स्ट है बेटा सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब होता है भावुक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, किसी चीज़ में संयुक्त हो जाना, है ना। एक्सपोज, टू शो, एक्सपोज मीन्स होता है बेटा टू शो समथिंग हिडन, छुपी हुई कोई चीज़ को दिखा देना, खोल देना, उजागर कर देना। नईव मतलब होता है लेक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी, अनुभवहीन, नौसिखिया, अनाड़ी। हज़ार्ड मतलब होता है अ थिंग दैट कैन बी डेंजरस, ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अब देखो सर्टिट्यूड मतलब होता है निश्चय, आ फीलिंग बीइंग सर्टेन, किसी चीज़ को में लेके आपको सर्टेन होने की जो फीलिंग है, निश्चित होने की जो फीलिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चय। अब अपना आता है नेक्स्ट स्लेव्स, स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, बॉन्डमैन, बंधा हुआ व्यक्ति, सर्वेंट, दास। फॉरफिटेड मतलब होता है टू हैव समथिंग टेकन अवे, किसी चीज़ को हरण कर लेना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, ले जा लेना। अब देखो अगला हरण करना ही ज़्यादा बेस्ट शब्द है इसके लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आंसर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेंट्रल आइडिया भी आता है जो 4 नंबर देके जाता है, और इस बार आपको 1 मार्क के 30 क्वेश्चन आने हैं, 3 मार्क के भी आने हैं, और साथ में 4 के भी आने हैं। 2 मार्क्स के आना बंद हो गए हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार आपको ऐसे नहीं आना है। तो ये पोइट्री के हमेशा हर 1-2 साल को छोड़ के यहाँ पर इसका सारांश आता ही है, सेंट्रल आइडिया आता ही है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रिलियंट पोइट्री है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप विशेष तौर पर समझें। पहला क्वेश्चन है व्हाट रिस्क डू वी फेस व्हेन वी लाफ, तो बेटा हम जब हंसते हैं तो हम क्या जोखिम उठाते हैं। अभी इसका हमने पोइट्री में पढ़ा था, व्हेन वी लाफ वी रिस्क अपीयरिंग अ फूल, जब हम हंसते हैं तो हम मूर्ख कहलाने का जोखिम उठाते हैं। व्हेन डू वी रिस्क एक्सपोजिंग आवर ट्रू सेल्फ, तो हम अपनी वास्तविकता के उजागर कर देने का रिस्क कब लेते हैं। तो देखो वी रिस्क एक्सपोजिंग अवर ट्रू सेल्फ, ये पूरा क्वेश्चन सही है। व्हेन वी एक्सपोज अवर फीलिंग्स, जब हम अपनी भावनाओं को खोल देते हैं, उसको उजागर कर देते हैं। एक्सपोज करना मतलब होता है बेटा उजागर करना, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज़ छुपी हुई है और उसको आपने सामने ला दिया, तो उसको बोलते हैं उजागर करना या खोल देना। वाई मस्ट वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए। देखो वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा जोखिम ना लेना ही है। वॉट डज द पोइट से अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, कवि ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहता है जो जीवन में जोखिम नहीं उठाता है। देखो बेटा द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है। पर्सन यानी व्यक्ति, हु मतलब जो, हु मतलब कौन भी होता है, पर जब दो वाक्यों के बीच में आएगा ये तो इसका मतलब हो जाएगा जो, और डज मतलब ता है, ती है। तो द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, जोखिम नहीं उठाता है, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, वो कुछ नहीं होता है और कुछ बन भी नहीं पाता है। तो द पर्सन हु डजेंट रिस्क इन हिज लाइफ इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, वो कुछ नहीं है और कुछ बन भी नहीं पाता है। 5वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट थिंग्स विल सच अ पर्सन मिस, क्या चीज़ें इस टाइप का व्यक्ति जो है वो याद करेगा, मिस करेगा। सच अ पर्सन विल मिस टू लर्न, ऐसा व्यक्ति, सच मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, सच अ पर्सन, सच मतलब ऐसा, सच अ पर्सन, सच अ पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति, विल मिस टू लर्न, ऐसा व्यक्ति सीखना मिस करेगा, फील एहसास करना मिस करेगा, चेंज बदलाव करना, बदलाव लाना मिस करेगा, ग्रो मतलब बढ़ना, विकास करना भी करेगा वो मिस, लव मतलब प्रेम करना भी मिस करेगा, क्योंकि वो प्रेम करेगा ही नहीं तो किया भी नहीं जाएगा प्रेम वो, एंड जीना भी मिस करेगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, लिव यानी होता है जीना। तो सच अ पर्सन विल मिस टू लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ट्रूली फ्री एंड हाउ, कौन वास्तव में स्वतंत्र है और कैसे। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में इसको वर्णन करो। अ ट्रूली फ्री पर्सन इज़, एक वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति है, ही वह, हु रिस्क्स, अ ट्रूली पर्सन इज़, अ ट्रूली फ्री पर्सन इज़ ही हु रिस्क्स, एक सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो जोखिम उठाता है। नो रिस्क नो गेन, यदि जोखिम नहीं तो प्राप्ति भी नहीं, लाभ भी नहीं। लाभ उठाना है तो आपको जोखिम लेना पड़ेगा, गोज द सेइंग। देखो नो रिस्क नो गेन गोज द सेइंग, यदि जोखिम नहीं तो लाभ भी नहीं, ऐसी कहावत कही जाती है। इफ़ वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव यानी होता है बेटा प्राप्त करना,
वी मस्ट बी रेडी टू पे इट्स प्राइस, तो हमें इसकी कीमत चुकाने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। देखो बेटा, क्या होता है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। वो रिस्क, वो उस चीज़ में शायद आपकी इज़्ज़त का रिस्क भी हो सकता है कि आप कुछ पाना चाहें तो आपका जो उसकी में आपकी इज़्ज़त गंवाने का भी रिस्क है। जैसे आपको पता है, पहले के समय में जब मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट किया था, तो मैं चाहे जब किसी के यहाँ भी जाके पर्चे बांटा करता था, कि कई स्कूलों में जाके कई बच्चों से मिला करता था मैं। कई बार बच्चे लोग मेरे पर्चे निकाल के फेंक दिया करते थे, अलग कर दिया करते थे। तो इससे क्या होता था कि मुझे कहीं न कहीं इंसल्ट फ़ील होती थी। बट मेरा एम था कि मैं अपनी कोचिंग को अच्छे से स्टेबल करूँ। तो इसके लिए मैंने रिस्क लिया और अल्लाह के करम से अब ऐसा हो गया है कि कम से कम थोड़ा बहुत सही, मगर मेरी कोचिंग अब थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो गई है। तो बेटा, जब कभी भी आप कोई लक्ष्य उठाना चाहते हो, तो उसको पूरा करना चाहते हो, तो आपको अपनी इज़्ज़त भी कभी-कभी ख़राब करना होता है। तो इसके लिए आपको, यदि आपका लक्ष्य अच्छा है, इससे आपकी फ़ैमिली को कोई नुकसान नहीं है, तो आप उसको उसमें अपनी इज़्ज़त की परवाह भी ना करें। ठीक है? तो अ ट्रूली फ्री पर्सन इज़ ही हू रिस्क्स। एक वास्तव में, मतलब कि जो सच्चा व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति है, वो क्या है? जो जोखिम उठाता है। नो रिस्क नो गेन, यदि जोखिम नहीं तो प्राप्ति भी नहीं, ऐसा कहा जाता है, गोज़ द सेइंग, है ना। इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग, यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो वी मस्ट बी रेडी टू पे इट्स प्राइस, तो हमें इसकी कीमत चुकाने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। मैंने तो बेटा अपनी इज़्ज़त से चुकाया है कई बार, मैंने अपनी कई बार इज़्ज़त भी ख़राब किया है, बट नाउ आई हैव बिकम अ टीचर, इट लुक्स फाइन टू मी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हो कि द पर्सन्स हु डू नॉट रिस्क आर स्लेव्स, आप कैसे कह सकते हो कि ऐसे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं वो गुलाम हैं। देखो, द पर्सन हु डोंट रिस्क या डू नॉट रिस्क, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं, आर स्लेव्स, ये पूरा क्वेश्चन से आ गया। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज लगा के आपको क्या करना है, दे आर चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, क्योंकि वो अपने निश्चयों से बंधे हुए हैं। चेंड मतलब बंधे हुए, जंजीरों से जकड़े हुए हैं। किससे? उनके खुद के निश्चयों से। जैसे मैंने बताया था अभी कि एक बिज़नेस को छोड़ के, जैसे भाई मैं बहुत पहले बैतूल गया हुआ था जॉब करने के लिए, वहाँ पर मेरी सैलरी भी अच्छी थी, पर मैं यहाँ वापस आया। यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान ज़रूर है मुझे, मगर मैं सेटिस्फाई हूँ इस जॉब से। वहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैं नहीं फेस कर पा रहा था, तो मेरे को आना पड़ा। तो मैंने रिस्क लिया क्योंकि मुझे एक जमी जमाई जॉब मिली थी, और इसका खामियाजा मुझे अभी लॉकडाउन में भी भुगतना पड़ा। बट आई एम हैप्पी, क्योंकि अब लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, कोचिंग भी धीरे धीरे चालू हो ही रही है, तो समय बदलेगा और चेंजेस आएगा। तो बेटा, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान में रहते हैं। जैसे मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के आने का, बनी बनाई एक लाइफ थी, उसको बिगाड़ने का रिस्क लिया मैंने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आई एम हैप्पी विथ माई डिसीज़न। देखो, द पर्सन हु डू नॉट रिस्क, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है, आर स्लेव्स, वो क्या है बेटा? गुलाम है। बिकॉज दे आर चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, क्योंकि वे अपने निश्चयों से बंधे हुए हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिस्क इन अबाउट 80 वर्ड्स। देखो, ये 4 नंबर का आता है और हर 1-2 साल में आता है। ठीक है, इसको विशेषकर पे ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत काम का है। इसमें तुम अपनी 1-2 लाइनें कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। कैसे होगा? देखो, नो रिस्क नो गेन, यदि रिस्क नहीं तो प्राप्ति भी नहीं, गोज द सेइंग, ऐसा कहा जाता है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, व्यक्ति केवल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकता है, नहीं रहता है, ये बाइबल कहती है। सेज द बाइबल, कहने का मतलब ये है, बाइबल में भी इस बात का जिक्र है कि केवल व्यक्ति भोजन करके ही नहीं जीता है, क्योंकि भोजन तो पशु भी करते हैं, है ना। मगर ईश्वर ने हमको लाया। एक क्वेश्चन था, याद करो, लेसन नंबर 4 में, पोइट्री नंबर आई थिंक फर्स्ट थी वो, कि द मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, वाई डज द पोएट थिंक, क्योंकि मैन कैन लव एंड थिंक, ये था इसका आंसर इस टाइप का। तो क्योंकि हमको ईश्वर ने प्रेम करने की क्षमता दिया है और विचार करने की, तो मनुष्य ही एक ऐसी कृति है जो केवल भोजन करके ही, यानी कि नहीं जीता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, नो गेन नो रिस्क नो गेन, यदि जोखिम नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। द सेइंग गोस, है ना, गोस द सेइंग, ऐसा कहा जाता है, कहावत है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, व्यक्ति केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। सेज द बाइबल, ऐसा बाइबल ने कहा है, बाइबल ऐसा कहती है। क्रिश्चियन लोगों की जो बुक है बाइबल, वो कहती है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि ऐसा लिखा है बुक में। नीड्स ऑफ मैन आर मैनी एंड वेरियस, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो कई होती हैं और विभिन्न प्रकार की होती हैं। वेरियस टाइप्स मतलब कई प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स मतलब क्या होता है? भिन्न प्रकार। और नीड्स मतलब आवश्यकताएँ, और मैनी यानी अनेक। तो नीड्स ऑफ मैंस आर मैनी एंड ऑफ वेरियस काइंड, तो लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो कई होती हैं, अनेक होती हैं और कई प्रकार की भी होती हैं।
ठीक है, देखो अब इसमें भिन्न प्रकार की होती है, वेरियस मतलब भिन्न, अनेक। देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर हार्ड वर्क, और उनकी जो पूर्ति है, देयर मतलब उनकी और फुलफिलमेंट मतलब पूर्ति, देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, और उनकी पूर्ति कठिन परिश्रम की मांग करती है, उनकी पूर्ति के लिए हार्ड वर्क की परिश्रम की आवश्यकता होती है। एंड देयर आर मैनी हैज़ार्ड्स, और बहुत सारे जोखिम्स, ऑब्स्टिकल्स खतरे, देखो बेटा हैज़ार्ड मतलब होता है जोखिम या खतरे, और ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है रुकावटें। एंड देयर आर मैनी हैज़ार्ड्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड रिस्क, और बहुत सारे कई अनेक खतरे, रुकावटें और रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं। नेचर पुट्स चैलेंजेस, और जो प्रकृति है वो क्या करती है, चुनौतियाँ रखती है। नेचर पुट्स चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स जो बिफोर हिम, व्यक्ति के सामने प्रकृति क्या करती है, चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स मतलब कि चुनौतियाँ और रुकावटें रखती है। नेचर पुट्स चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स बिफोर हिम, प्रकृति उसके सामने चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ और ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावटें रखती हैं। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, इस तरह हिज एबिलिटी इज़ डेवलप्ड, और इस तरह उसकी जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। यानी कि जितनी ज़्यादा आप समस्या में पड़ोगे, उस समस्या से यदि आप सामना करते रहोगे तो आपकी जो एबिलिटी है, जो आपकी जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। देयर इज़ रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में बेटा, फील्ड यानी होता है क्षेत्र, ठीक है, कौन सा वाला, लक्ष्मी वाला अक्षा, तो जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम है। मैन हु फियर्स टॉक टेकिंग रिस्क, ऐसा व्यक्ति जो केवल जोखिम लेने की बात से ही डरता है, उससे ही डर जाता है, गेट्स नथिंग, वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है, कुछ प्राप्त नहीं करता है। हिज लाइफ बिकम्स यूजलेस, और उसकी जो जीवन होती है ना, वो निरर्थक हो जाती है बेटा। यूजलेस मतलब क्या हो जाता है, निरर्थक, और बिकम मतलब बन जाना। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल जोखिम लेने की बात से ही भय करता है, भय खाता है, उसका जीवन क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। ही बिकम्स नथिंग, वो कुछ नहीं बन पाता है, वो कुछ नहीं बनता है। द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक एनी रिस्क, जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है, जोखिम ना लेना है। तो आपको ये समझ में आया होगा इसका सारांश, इसका सेंट्रल आइडिया। ये आपका 4 नंबर का इस बार मुझे लग रहा है कि आ सकता है, बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका मैंने एक और सिंपल वे में बनाया हुआ है, तो उसे आप देखो, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ मोटिवेशनल पोएम, ये एक प्रेरणादायी कविता है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जेनेट रैंड, ये कविता जेनेट रैंड के द्वारा रचित है। मोटिवेशनल मतलब प्रेरणादायी, रिटन मतलब लिखी हुई, और जेनेट ट्रेंड कौन है, इसके कवि हैं। द पोएट मोटिवेट्स अस टू टेक रिस्क इन लाइफ, कवि हमको जीवन में जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है बेटा। ही सेज दैट वी शुड टेक रिस्क, वो कहता है कि हमें जोखिम अवश्य लेने चाहिए, टू गेट सक्सेस, सफल होने के लिए, क्योंकि आप सफल तभी होगे जब आप जोखिम उठाओगे, वरना आप असफल तो वैसे भी थे, तो क्यों ना रिस्क लो उसमें आप। तो द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम न लेना। आ मैन हु फियर्स टेकिंग रिस्क गेट्स नथिंग, ऐसा व्यक्ति जो जोखिम लेने में डरता है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। सो दैट वॉज द ऑल explanation of this poetry. I hope you would have understand. I have explained many poetries on general English class 12th, 10th, 11th, I think 9th has to come, and I have also prepared lot of videos on English spoken language. If you want to learn those videos, you should go there, and please subscribe my channel and hit the bell icon so that you may get lot of English spoken related videos and your course related. I am also preparing notes on literature as well. So all the best for your exams. I will come back again with the next lesson. Till then, take care. Tata. Bye bye.